नेक्स्ट चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, राइट। तो इसमें हम रिकैप टाइप का कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि हमें पता है, डायरेक्ट मैं फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल अगर आर रेडियस है तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और सरकमफ्रेंस क्या होती है जिसे हम पेरीमीटर भी बोल देते हैं, इट इज 2 पाई आर। बस ये दो कंसेप्ट ही हैं, ये हमें पहले से आते हैं, तो इसीलिए इसमें डिस्कशन ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1 देखो, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर इज ₹5280। तो कॉस्ट दी हुई है फेंसिंग की सर्कुलर फील्ड की ₹24 पर मीटर पे, इतने रुपीस का मेरा टोटल बिल है, इसका मतलब 5280 रुपीस का, और 1 मीटर की कॉस्ट जो है वो इतनी है, रेट इतना है। तो दोनों को डिवाइड कर दूंगा अगर 5280 को 24 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सरकमफ्रेंस आ जाएगी जिसका ये कॉस्ट है फेंसिंग की। तो फेंसिंग इज पेरीमीटर, तो लेंथ ऑफ फेंस जो है वो मेरी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट करेंगे हम, तो आ जाएगी। तो 22 मीटर मेरा सरकमफ्रेंस निकल आया, राइट। आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द फील्ड इज टू बी प्लोड एट अ रेट ऑफ दिस पर मीटर स्क्वायर। तो ये रेट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर, यानी एरिया के पर यूनिट का दिया हुआ है ये रेट 0.50 रुपीज। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। प्लोइंग द फील्ड का कॉस्ट निकालनी है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करने को बोला है। तो पाई की वैल्यू हम जहाँ पे नहीं बोला होगा, जहाँ पे कुछ बोला होगा वहाँ तो वही लेंगे, अदरवाइज हम 22/7 हमेशा ले सकते हैं। अब वो कहता है कि आपको ये दी हुई है, क्या कहते हैं, रेट ऑफ पर स्क्वायर मीटर एरिया का। तो यहाँ पे मेरे पास सरकमफ्रेंस आ गई, तो यहाँ से आर निकाल लेते हैं, इसको 2 पाई आर के बराबर डाल देते हैं क्योंकि सरकमफ्रेंस है। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 220। सो पाई उसने ये यूज करने को बोला है, तो यहाँ से आर निकाल लो ट्रांसपोज करके, 35 आ गया, 35 मीटर्स इज आर, राइट। अब एरिया निकाल लेते हैं, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये आपका आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपको ये एरिया है, इसने मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे पता है कि अभी कॉस्ट के साथ मुझे मल्टीप्लाई करना है। इस एरिया को 0.50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का आपको इतना दिया हुआ रेट, तो इतने मीटर स्क्वायर का रेट कितना होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय 0.50। आंसर इज 1925 रुपीज। तो इसका टोटल एरिया कॉस्ट जो है प्लो करने का वो ये रहेगा, और ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 12.1, अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इज दिस। देखो यहाँ उसने अपने आप ही बोल दिया कि जब तक कुछ नहीं दिया गया होगा आप पाई 22/7 यूज करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडाई ऑफ द 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंसेस ऑफ द 2 सर्कल्स। हमें ऐसे सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका सरकमफ्रेंस जो है इन 2 सर्कल्स जो दिए गए हैं इनकी सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है, राइट। तो रेडाई क्या होता है, रेडाई इज प्लूरल ऑफ रेडियस, राइट। तो जो बेसिक सा मेरा बना वो क्या बना कि मेरे पास 2 सर्कल है, उनकी सरकमफ्रेंस को ऐड करके एक मेरा तीसरा सर्कल बनने जा रहा है, उसकी रेडियस मुझे निकालनी है। पहले सर्कल की रेडियस आपकी 19 है सेंटीमीटर्स ऑफ कोर्स, सेकंड की रेडियस आपकी 9 है, राइट, और थर्ड की आपको रेडियस निकालनी है आर। डन। अब इसमें जो सरकमफ्रेंस है ये C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C3 है, ठीक है। सरकमफ्रेंसेस ऐड होके बड़े सर्कल की बनेगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई 19, 2 पाई आर इसकी सरकमफ्रेंस हो गई, प्लस 2 पाई आर इसकी सरकमफ्रेंस होगी, 2 पाई आर इसकी सरकमफ्रेंस होगी। 2 पाई कॉमन लेके काट सकता हूं मैं, तो क्या बच जाएगा, 2 पाई अगर मैं कॉमन ले लूंगा, स्मार्टली करना है आप लोगों ने काम, प्लस 9 इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। सो 2 पाई आप कैंसल आउट कर सकते हो, 19 प्लस 9 इज 28 इज इक्वल टू आर,
राइट। तो मेरा जो आर है वो कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। जो सर्कल की रेडियस है नए वाली सर्कल की इसकी, दैट वुड बी 28 सेंटीमीटर। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 2। द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। पिछले क्वेश्चन की जैसा है, बस सर्कमफ्रेंस की जगह क्या डाल दिया उसने, एरिया। वो कह रहा है कि दो सर्कल की जो रेडियस है वो 8 और 6 है, और उनके एरिया को अगर मैं ऐड करूंगा तो एक तीसरा सर्कल मिलेगा मुझे, ठीक है, जिसका एरिया इन दोनों एरिया के बराबर होगा, यानी कि A1 प्लस एरिया 2 इज इक्वल टू A3 के बराबर होगा। अब इसकी जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, इसकी 6 है, इसकी R ले लेते हैं। डिफाइन करनी पड़ेगी आपको, वहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो अब उसमें क्या होगा कि इसका एरिया जो है वो कितना हो जाएगा पाई R स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा इस वाले सर्कल का पाई 6 स्क्वायर, इस सर्कल का पाई R स्क्वायर। तो अब इसमें भी आप पाई कॉमन ले सकते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो 64 या चलो ठीक है, 8 का स्क्वायर इज 64 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई पाई कैंसल आउट हो गया, 64 प्लस 36 इज 100। तो अब R को नेगेटिव तो मैं ले नहीं सकता, तो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मेरे इस सर्कल की रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत, आपकी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से चेक करेगा। ये बोलता है कि ये फिगर 12.3 जो है राइट में लगाई हुई है हमने, डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो 5 स्कोरिंग रीजन्स दिए हुए हैं, फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। तो जो जो रिस्पेक्टिव कलर हैं, बस वाइट जो लास्ट में वो आपको ब्लैक दिख रहा है, राइट, तो वो लास्ट वाला वाइट है। ओके, अब इसमें द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। तो गोल्ड का जो डायमीटर है वो कितना है, वो 21 है। तो ये जो गोल्ड लिखा हुआ है इसका जो डायमीटर 21 है इसका, ठीक है। तो दैट मीन्स इसका रेडियस कितना हो गया 10.5, ठीक है। तो अगर मैं गोल्ड वाला सर्कल बना रहा हूं, अच्छा चलो एक बार पढ़ लेते हैं। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब जो हर बैंड है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है। कहने का मतलब ये जो बैंड है रेड वाला ये 10.5 है, ठीक है, विड्थ। ऐसे ही अगला जो ब्लू वाला है ये भी 10.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। हर बैंड की विड्थ जो है दैट इज 10.5 सेंटीमीटर। ओके, और अंदर का रेडियस भी 10.5 ही आ गया, क्योंकि डायमीटर 21 है तो इसका हाफ करेंगे तो 10.5 आएगा, ठीक है जी, या 21/2 भी कह सकते हैं। अब वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। हमें हर स्कोरिंग रीजन का एरिया ढूंढना है। तो सबसे पहले नंबर 1 एरिया ऑफ गोल्ड रीजन कितना होगा। अब गोल्ड रीजन में आपके पास जो सर्कल है वो पूरा सर्कल ही है, कुछ नहीं करना उसमें। तो इसकी रेडियस जो है वो 10.5 है या 21/2, ठीक है, सेंटीमीटर्स है। तो इसमें तो सिंपल एरिया वुड बी इक्वल टू पाई R स्क्वायर। तो दैट वुड बी 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 73211, राइट। तो ये आपका कैलकुलेट करके बड़े आराम से बन जाएगा 30। आप कैलकुलेशंस कर लेना, मैं इसको कैलकुलेटर में कर दिया मैंने, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो ये आपका एरिया ऑफ गोल्ड रीजन आ गया। अब इसमें क्या करेंगे आप, नेक्स्ट जो निकालेंगे वो रेड रीजन का निकालेंगे। तो इसको नीचे कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे गोल्ड रीजन का एरिया हमें 346.5 है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके, अब इसको अगर मैं एक बार फिर से प्लॉट कर रहा हूं, ठीक है, और वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ दो, हाथ से ही बनाते हैं हम। देखो रेड रीजन का एरिया निकालना है, तो रेड रीजन कैसे आएगा। अब मैं इस ऊपर वाली डायग्राम को यूज करूं अगर,
तो रेड रीजन के लिए मुझे बाहर ये रेड एक ट्रैक टाइप का है मेरे पास, जिसके विड्थ आगे 10.5 है। अब ये 21/2 भी 10.5 है, तो इसका रेडियस कितना बन गया? तो अब जब रेड रीजन का मुझे इसका रेडियस जो है 10.5 प्लस 10.5 यानी 21 बन गया ये रेडियस पूरा का पूरा यहां तक, राइट। अब मुझे सिर्फ ये वाला रीजन का चाहिए, ये वाला शूटिंग एरिया, यहीं पे पॉइंट मिलेंगे मुझे रेड रीजन के हिसाब से। तो ये एरिया क्या होगा? ये एरिया जो मेरा रेड वाला है, तो अगर मैं रेड का एरिया निकाल लेता हूं पूरा, उसमें से मैं माइनस येलो को कर देता हूं, ठीक है, तो मेरा ट्रैक टाइप आ जाएगा, जो रेड रीजन है मेरा वो आ जाएगा, एरिया आउटर माइनस एरिया इनर, ठीक है। सो रेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ रेड रीजन जो है वो क्या आएगा? एरिया रेड सर्कल का माइनस एरिया येलो सर्कल का, राइट। तो एक बार कंसेप्ट हमारी पकड़ में आ गया। अब येलो सर्कल आपको पता है कि 346 पॉइंट, ये जो लिखा हुआ है निकाल लिया हमने येलो का, तो 346.5 तो यहाँ पे आ ही जाएगा ये। अब एरिया मुझे सिर्फ रेड सर्कल का निकालना है, और रेड सर्कल का एरिया क्या है मेरा? पाई आर स्क्वायर ऑब्वियसली। तो पाई आर स्क्वायर इज व्हाट? पाई आर। आर क्या बन गया इसमें? 10.5 प्लस 10.5 इज 21, तो 21 इंटू 21, और ये मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, ये 3 से चला जाएगा। तो ये जब अब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 66 इंटू 21, दैट इज 1386 माइनस 346.5। तो यहाँ 0.0 लगा सकते हो आप, तो 0 में से 5 गया 5, ये 5 आ गया, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3, और ये आपका फिर 13 में से 3 ही बच जाएगा, सीधा 10 आ गया, तो 1039.5, ठीक है जी। सेंटीमीटर्स में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट्स लगाएंगे हम एरिया के। तो ये मेरा रेड रीजन का एरिया आ गया, ठीक है। ऊपर मेरा 346.5 येलो रीजन का एरिया आ गया, और रेड रीजन का एरिया मेरा ये आ गया, राइट। लेकिन अब इसमें देखो हमें सर्कल्स का एरिया चाहिए होगा, तो ये जो रेड सर्कल का एरिया निकला है इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगले रीजन का निकालूंगा तो सर्कल माइनस करना पड़ेगा ना। अगला रीजन कौन सा है? चलो इसको नीचे ही लेके चलते हैं। अगला रीजन देखोगे आप, तो ये जो रेड है, रेड के बाद ब्लू रीजन है, तो ब्लू रीजन का एरिया कैसे निकल के आएगा? थर्ड पार्ट में एरिया ब्लू रीजन का, तो वो आपका निकल के आएगा ब्लू माइनस रेड सर्कल। सो एरिया ब्लू सर्कल माइनस एरिया रेड सर्कल, ठीक है जी। रेड सर्कल का एरिया मेरे पास है 1386.0। रेड, ये एरिया मत लिख देना, क्योंकि ये वाला एरिया तो रीजन का एरिया है सिर्फ, मुझे रेड सर्कल पूरे का एरिया चाहिए। क्यों चाहिए? देखो आप, जब आप ब्लू सर्कल लेंगे तो वो पूरा आएगा, उसमें से जब आप माइनस करेंगे रेड सर्कल, वो भी तो पूरा लेंगे, रीजन थोड़ी लेंगे, ठीक है जी। तो वो जो बराबर निकल के आएगा वो मेरा ब्लू रीजन निकल के आएगा, ये ट्रैक टाइप। तो मुझे तो सिर्फ ये एरिया चाहिए, तो रेड मैंने बीच में से निकाल दिया ब्लू में से। अब ब्लू का मेरा जो रेडियस है वो कितना बन जाएगा? देखो, गोल्ड का पहले 10.5, फिर उसके बाद मेरा रेड का 10.5, फिर ब्लू का 10.5, ठीक है, 3 10.5 ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 30 के बाद 0.5 31 हो गया, और 0.5 एक और 31.5, तो 3 10.5 आप ऐड करेंगे तो ये 31.5 बन जाएगा। रेड का आपको लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारे पास ये एरिया सीधा सीधा आया हुआ है, तो इसको मैं दोबारा वर्किंग नहीं करूंगा, मैं अपना टाइम बचाऊंगा और मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। अब आप एरिया निकाल दो इसमें, तो ये आपका पाई आर स्क्वायर आ गया, तो ये आपका आ गया 22/7, 31.5 इंटू 31.5। 31.5 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको 31.5 को आप
ओवर 10 करेंगे तो 63/2 भी लिख सकते हैं। तो जैसे मर्जी आपको कंफर्टेबल आप वैसे कर सकते हैं। इंटू 63/2, तो ये आपका कैलकुलेट, ये 9, ये 11, ये डेसिमल में आएगा और ये कितना आएगा 3118.5। आप -1386 कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा ब्लू रीजन का एरिया आ गया। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद किसका एरिया निकालना है, कौन से रीजन का, ब्लू तक का हमने निकाल लिया। ओके, अब ब्लैक का निकालना है। सो ब्लैक का जो मेरा एरिया होगा वो हमें क्लियर है। एरिया ब्लैक रीजन, आप ब्लैक में से ब्लू का पूरा सर्कल माइनस करेंगे। सो एरिया ब्लैक सर्कल माइनस एरिया ब्लू सर्कल। ब्लू सर्कल का एरिया मेरे पास ये है ऑलरेडी 3118.5, इसी को यूज कर लूंगा। तो इसमें मेरा जो ब्लैक सर्कल आएगा माइनस जो मेरा ब्लू सर्कल आएगा, उससे मेरा ब्लैक सर्कल का रीजन का, ब्लैक रीजन का मेरा एरिया निकल जाएगा। अब ब्लैक की रेडियस कितनी है, सो ब्लैक की रेडियस इज कितने 10.5 है, देखो ब्लैक तक, पहला गोल्ड का, फिर रेड का 21 हो गया, फिर 31.5 हो गया, और फिर एक 10.5 करेंगे तो 21 + 21 42 हो गया। बिल्कुल ठीक है। सो 42 सेंटीमीटर इसकी रेडियस बन गई ब्लैक तक की। तो ये 42 आ गया। तो यहाँ पे जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, पाई r² माइनस ब्लू वाले का कितना है, ब्लू वाले का ऑलरेडी हम 3118.5 निकाल चुके हैं। इतना ये आ जाएगा मेरा रीजन का एरिया ब्लैक का। तो 7 × 6 42। तो ये आपका एरिया जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट वुड बी 5544 माइनस 3118.5, और ये सब्ट्रैक्ट करके आपका आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। बस अब एक लास्ट रह गया, स्पेस भी हमारी ख़त्म होने वाली है। तो ये मुझे अब निकालना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऊपर को तो यूज़ करेंगे ही करेंगे हम, सारा नीचे करने का फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे तो एरिया जो है ब्लैक सर्कल का चाहिए। जो लास्ट मेरी वाइट है, ये वाला जो लास्ट रिंग है, जो ब्लैक दिख रहा है प्योर हमें, ये वाइट है। तो ये जो ब्लैक एरिया वाइट रीजन का हम निकालेंगे, 5th पार्ट कह सकते हैं इसे हम। तो ये आपका एरिया ब्लैक सर्कल, नहीं सॉरी, एरिया वाइट सर्कल, नॉट ब्लैक सर्कल, एरिया वाइट सर्कल पूरा लेंगे और उसके अंदर से ब्लैक वाला एरिया, पूरा सर्कल का एरिया निकाल देंगे। राइट। तो वाइट का जो आप एरिया लेंगे माइनस ब्लैक का सर्कल का एरिया, ये सीधा सीधा 5544। ये मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक रीजन। सो ब्लैक के रेडियस, वाइट की रेडियस, सॉरी ब्लैक रीजन नहीं, वाइट वाला। तो वाइट की रेडियस देखो 42 लास्ट तक था मेरा, यहाँ तक 42 था, तो एक 10.5 और ऐड करेंगे तो 53.5 हो जाएगा। ठीक है जी। ये नहीं, मुझे लग रहा है ठीक नहीं है, बिकॉज 42 में 10.5 ऐड करूँगा तो 52.5 होगा। ठीक है, या फिर इसे आप 105/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको करेक्ट करेंगे, 52.5 है। अच्छा, एरिया ब्लैक सर्कल का तो मेरे पास है ही है 5544 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसमें पाई r², अगर आपको 52.5 नहीं लिखना है तो आप 105/2 लिख सकते हैं।
स्क्वायर करेंगे -5544, सो 211 7 71735 इज 5, मल्टीप्लाई करके सारे को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 8662.5 -5544, दैट इज 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा वाइट रीजन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास सारे रीजन्स के आंसर आ गए। ये वाइट का आ गया, ये ब्लैक का आ गया, ये मेरे पास ब्लू का आ गया, राइट, ये 1039.5 ये मेरे पास रेड रीजन का आ गया, और ये ऊपर गोल्ड रीजन का आ गया। तो सारे रीजन्स के एरिया मैंने निकाल लिए। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। तो कार के जो व्हील्स हैं उनका डायमीटर आपको दिया गया 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट के अंदर कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन जो है वो ईच व्हील बनाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं आपने। When the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, जब कार जो है आपकी वो उसकी स्पीड दी हुई है दैट इज 66 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो अब इस क्वेश्चन का अगर सम टोटल क्या करेंगे कि डायमीटर मुझे दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस निकालने हैं। ठीक है, जो हर व्हील बनाता है 10 मिनट के अंदर और स्पीड उसकी दी हुई है। तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे कंप्लीट रेवोल्यूशन निकालने हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, अगर आप एक टायर लेंगे और उसका एक रेवोल्यूशन करेंगे, तो अगर सपोज मैं पेंट लगा दूं या इसको मैं कैंची से यहां से काट दूं, तो ये जो खुलेगा ये किसके बराबर आएगा, जितना डिस्टेंस ये कवर करेगा एक रेवोल्यूशन में। ठीक है जी, वो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई आर के बराबर होगा। तो 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर, इतना डिस्टेंस एक रेवोल्यूशन में कवर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। तो 2 पाई आर रेवोल्यूशन डिस्टेंस वो कर लेगा। तो इसका मतलब अगर मुझे डिस्टेंस टोटल पता चल जाए तो भी मेरे रेवोल्यूशंस निकल आएंगे। अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितना करा, अब इस व्हील के कार का एक तो डायमीटर कितना है 80, यानी रेडियस कितना है 40, तो एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलो इसको बाद में चलो डाल देता हूँ, कोई फर्क नहीं है इसमें, 40 डाल देते हैं, 80 पाई लिख लेते हैं इसे। इतने सेंटीमीटर का एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है जी। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना होता है जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 66 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स नोट इट डाउन, किलोमीटर्स। ठीक है जी, इनटू 10 मिनट्स, हेयर टाइम इज मिनट्स, और हमें यहां पे जो है वो सेंटीमीटर्स में है, राइट। तो अब इसको क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो आ गया है वो मेरा कितना आ जाएगा 66, तो ये किलोमीटर के 3 0 मीटर बन गया, 2 0 सेंटीमीटर्स बन गया, और एक 10 का 0। ठीक है जी, इतने सेंटीमीटर पर मिनट, तो पर मिनट है ये क्योंकि, तो इसको 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम बस ये छोड़ रहे हैं, ये डिस्टेंस है 1 मिनट के अंदर। ओके, अच्छा यहां पे देखो, आप देखोगे 66 किलोमीटर पर आवर है, तो ये आवर को भी तो लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो 10 मिनट्स को आप क्या करो, इसको आप आर में कन्वर्ट कर दो तो ये आ जाएगा। तो 10 को अगर मैं आर में कन्वर्ट करूंगा तो 10 ओवर क्या करना पड़ेगा 60, आर में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो इसके यहाँ पे क्या होगा, चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई। तो ये 60 से ये चला गया, 6 से आप डिवाइड करोगे तो 11 आ गया। किलोमीटर को आपने 3 0 लगा के मीटर में बदल दिया, और मीटर को आपने 2 0 लगा के सेंटीमीटर में बदल दिया। अब ये डिस्टेंस आ गया, नाउ इट इज़ वेरी मच फाइन। ठीक है जी, ये मेरा डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस जो कवर किया गया है 10 मिनट के अंदर। अब इस डिस्टेंस को सिर्फ इससे डिवाइड करना है मुझे। ठीक है,
क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने हैं, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस वुड बी टोटल डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेव। एक रेव में जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएंगे। सो टोटल डिस्टेंस इज 11 1 2 3 4 5 ओवर 80 पाई, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 22 ओवर 7 ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। एक 0 आप काट दो, और 8 और 20 ये 11 से देखो 2 से चला जाएगा, ठीक है। और ये 0 zeros भी आगे जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। सो इसको मैं आगे और काटूंगा थोड़ी सी स्पेस बना के। तो ये आप 2 से अगर आप काट दोगे, या 2 से लास्ट में काटेंगे, 8 से काट देते हैं। 8 से आप काटोगे, देखो यहाँ 1 है तो 1 2 3 4 0 है, तो ये कटेगा 8 1 8, ये 20 8 2 16 40, 8 1 8 20 यहाँ पे आ गया 45, 1 0 और बची है, ठीक है जी, अपॉन 2 इंटू 7। तो ये आपका 2 6 12 2 2, अच्छा एक काम करो, हाँ ठीक है कट जाएगा, अभी काट ही दो। 2 2 4 2 5 10 625 इंटू 7 दैट इज 4375। तो इतने कंप्लीट रेवोल्यूशंस ये बनाएगा 10 मिनट के अंदर। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज, इसमें से आपको बताना है। कंडीशन क्या दी है कि आपका पेरीमीटर जो है वो एरिया के बराबर है। तो पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। तो ये पाई से पाई तो मैं काट ही सकता हूँ, और आर इसमें 0 तो हो नहीं सकता, तो आर भी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ एक पावर के साथ। तो 2 इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो आर मेरी इस केस में क्या निकल के आएगी, आर मेरी निकल के आएगी जी इस केस में ये 2 यूनिट्स, ए ऑप्शन की 2 यूनिट्स है इसमें रेडियस।